राम काज करीबे को आतुर, हमेशा तैयार है। बिल्कुल। आम जन क्या करे? तैयार नहीं है, जल्दी में, आतुर है तो जल्दी में, राम जी के काज के लिए आतुर हूं। हम लोग अच्छा करते हैं, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, देखते हैं। अभी करते हैं, हनुमान जी का अभी करते नहीं, दौड़ पड़े। विद्यावान गुणी अति चातुर वो है अति चातुर कौन, जो राम काज करिबे को आतुर। राम काज क्या? मंदिर में झाड़ू लगाना, घंटी बजाना, भगवान की पूजा आरती करना, ये तो है राम काज। लेकिन समाज में किसी वंचित को गले लगाना, राम पर भी मुसीबत पड़ी है तो जो बंदा दुनिया में आया ही राम भजने के लिए है, वो राम भजन छोड़ करके श्री राम की सीता को खोजने निकल गया। सीता जी को आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा है, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता जी शांति है, राम शांतम है, राम जी की बहन शांता है। राम शांतम, उनकी बहन शांता, उनकी धर्मपत्नी शांति। अब शांतम की शांति को दुष्ट रावण हरण करके ले गया। हनुमान जी क्या करने निकले? शांति की खोज करने, कि भाई राम जी की शांति भंग कर दी एक बंदे ने, शांति खोज के श्री राम को पकड़ा दी। यह है राम काज। दुनिया में जो बंदा भटका है, कुमति उसकी निवार के, उसकी अशांति निवार कर, कुमति निवारने का अर्थ अशांति निवार करके सुमति के संगी शांति का प्रदान कर दे, उसका नाम है हनुमान। अगर हमारे जीवन में कोई बंदा जरा सा भी हमें मदद करे, जरा सी भी सहायता करे, जरा भी दुख का निवारण करे, तो हमें शांति प्रदान कर रहा है ना भाई जी। तो श्री हनुमान जी क्या करते? दुनिया के कष्टों को निवारे, दुनिया की मुसीबतों को निवार के हर व्यक्ति के हृदय में शांति की स्थापना कर रहे हैं, सीता जी की स्थापना कर रहे हैं। आपने कहा करीबे को आतुर, अभी क्यों नहीं, टालना क्यों? क्या इसका मतलब ये समझे हम कि हमारा मनुष्य जीवन जो ये हमारी लाइफ है, ये तो वैसी लिमिटेड है बहुत। बिल्कुल। तो देर क्यों कर रहे हैं हम? यही है आतुर। हनुमान जी कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी क्या कहते हैं? हम अति चातुर। अगर मैं अभी यहां किसी को कह दूं, ओए बहुत सियाना बन रहा तू, हाँ। तो गुस्सा हो जाएगा। या किसी को कहता अति चतुर है, ज्यादा ही सियाना है, तो बुरा मान जाएगा। और हम हनुमान जी को रोज कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। वो खुश होते हैं, क्योंकि दुनिया में अति चातुर नर वो है, राम ही भजहि सो चतुर नर। जैसे आप इतने सब काम करते हुए, कंस्ट्रक्शन करते हुए, ये सब करते हुए, ये राम नाम का भजन करने के लिए कुछ समय, चाहे पॉडकास्ट के माध्यम से निकाल लिया आपने। महाराज ये तो हनुमान कृपा है, और आप आए हैं, आपका आशीर्वाद है। यही अति चातुरता है। दुनिया की सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए अपनी गाड़ी में 2 मिनट का समय हो और माला निकाल के राम भज ले, वो दुनिया का चतुर नर है, वो हनुमान जी है। उनको तो बहाना चाहिए, कब जरा सा काम खत्म और चुपचाप केले के वन में जाकर बैठूं, कदली वन में बैठकर राम 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 भजना शुरू। महाराज एक जगह उल्लेख आता है कि सीता माता जी हनुमान जी को खाना परोस रही हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अब सीता माँ परेशान कि ये तो रुक ही नहीं रहे, पेट ही नहीं भर रहा। फिर तुलसी के पत्ते पर राम लिखकर देती हैं और हनुमान जी की तृप्ति हो जाती है। देखिए ये अगस्त मुनि की कथा है, हनुमान जी की होगी अगर कहीं सुना होगा आपने, लेकिन इसके पीछे अगस्त मुनि की कथा है। जब भगवान श्री राम लंक विजय होकर के आए जी, तो सीता जी ने कहा मुझे रसोई करनी है और किसी अच्छे साधु को लेकर के आओ। अब शब्द लगा दिया अच्छे साधु को लाना, खाने वाला अच्छा हो, यानी 2-4 निवाले ले, पूरी पारी खाए और बस हो जाए। राम जी ने मन में सोचा अच्छे कोई निमंत्रण देकर आएंगे, अगस्त मुनि को बुलावा दे आए, जो समुद्र के समुद्र पी जाए। तो वो जब भोजन करने बैठे तो 18 दिन तक भोजन किया। तब जो है श्री राम ने एक तुलसी दल दिया और उनकी भूख मिटी। इसको सीरियल्स में कुछ ऐसे पेश किया गया है कि हनुमान जी खूब खा रहे हैं जी, और खाए जा रहे हैं, और माँ ने उसको फिर एक तुलसी दल दिया और
भूख मिट गई। इस कथा के पीछे कारण यह है कि पेट तो राम नाम से ही भरता है। भरता है। आपकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी जब राम का नाम बिल्कुल, मैं कहता हूं श्री राम बिना राम नहीं, राम नाम बिना राम नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, राम नाम बिना आराम नहीं। एक बार बोलिएगा, राम। राम। अब बोलो आराम। आराम। आराम में भी क्या छिपा है? राम। यानी कि पेट तो राम नाम से ही भरता है। इसका अर्थ यह है कि भाई जैसे शरीर का निर्वाह करने के लिए भोजन आवश्यकता है, की आवश्यकता है, शरीर कब चलेगा? जब भोजन मिलेगा। जी। ऐसे आत्मा कब चलेगी? जब उसको भजन मिलेगा, जी, राम नाम मिलेगा। यानी हम अपने जीवन में कितना कुछ भी कमा लें, इकट्ठा कर लें, लेकिन गति तो राम के नाम में है। गति राम महिसो मति राम महिसो। अभी हम काल की बात करें तो कई जगह उल्लेख आता है कि हनुमान जी जब निकले सूर्यदेव को खाने, तो उन्होंने अपने दोस्तों को भेजा, काल, अग्नि, वरुण को, कि रोको भाई, वो तो मुझे निगल जाएगा। तो वो काल को खा गए। यम भी जब आए लेने श्री राम को, तो बीच में खड़े हो गए, नहीं लेके जाओगे। वो तो उनको ट्रिक किया राम जी ने। तो काल को भी भस्म जो कर दे या यम को भी जो हरा दे, वो हनुमान। वो महाकाल है। महाकाल अर्थात हनुमान। हम सबके लिए क्या है इससे सीखने में? देखिए, हम सब काल के हाथ में है। हम कहते हैं घड़ी बांधी है, यानी कि हमने काल बांधा है। काल अर्थात समय जी। लेकिन क्या हमने घड़ी बांधी है कि घड़ी ने हमारा हाथ बांधा है? घड़ी ने हमारा हाथ बांधा है। जी। हम सब काल में बंधे हैं। जी। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, इतनी जिंदगी है। जी। उसके बाद जय सीताराम। तो हम सब काल के हाथ में है, लेकिन काल जिसके हाथ में है वो महाकाल है। हनुमान जी के हाथ में वज्र है, हाथ वज्र। अभी मैंने कहा ना, हाथ वज्र, यानी कि काल उसके हाथ में है। जो काल के वश है वो जीव है, और जिसके वश काल है वो शिव है, वो हनुमान है। तो महाराज, आप हम सबको ये ज़रूर बताएं कि चाहे हम हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण करें, सुंदरकांड करें, भगवान राम का नाम लेना है, जपना है, हनुमान तत्व को, राम तत्व को हम अपने जीवन में कैसे उतारें? देखिए, राम भजन करने से मेरा एक ही आग्रह है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवथा। सब तालों की एक ही कुंजी है, उसका नाम है राम नाम, हरि नाम। अब इसमें भी भेद ना हो जाए, कृष्ण नाम, शिव नाम, बातें की देवी दुर्गा का नाम, जो नाम आपको अच्छा लगे। वो भी जो आदि गुरु 5 शंकराचार्य भगवान ने हमारे भगवान स्थापित किए हैं, पंचदेव, इनसे बाहर जाना भी क्यों? जी। जैसे 5 में है एक सूर्य, एक भगवान गणेश, तीसरे नारायण, जिनसे राम कृष्ण 24 अवतार, और फिर चौथे महादेव, 5वीं दुर्गा। तो जो व्यक्ति जीवन में कलयुग में केवल हरि नाम बजता रहे, राम नाम बजता रहे, तो उसके जीवन में हनुमान कृपा भी होगी, राम कृपा भी होगी, सब होगा। महाराज, मैंने आपको कई जगह सुना है और आपका एक ही उद्देश्य रहता है कि किसी ना किसी तरह से आप उस तत्व से जुड़े रहें। पहले आपने शुरुआत में बताया गुरु तत्व, और उसके बाद जो प्रभु का तत्व है। कई बंदिशें आती हैं, हम अपने धर्म के नाते सुनते हैं कि इस समय पूजा ना करें, ये व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ ना करें, हनुमान की पूजा करना चाहते हो, व्रत रखना चाहते हो तो बहुत नियमों का पालन है, तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। तो उस पर आप आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इन बंदिशों में रहकर पूजा पाठ होगी, या भगवान राम का, हनुमान का नाम लेने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेनी है? देखिए, बंदिश शब्द अच्छा नहीं है भगवान की पूजा के लिए। नियम हो सकता है पूजा में,
कि भाई हम स्नान करके शुद्धि से सुंदर वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र पहन करके और तब अपने ग्रंथों को हाथ लगाएं, पढ़ें, आरती पूजा जोत बत्ती करें। ये बंदिश नहीं कहता मैं, इसको कहता है एक नियम। जी। ठीक है, एक मतलब ये रूल फॉलो होने ही चाहिए। लेकिन राम भजने में को विधि को निषेध है। उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते जैसे मर्जी राम भजो, वहां कोई बंदिश नहीं है। अब कुछ लोग, इतनी बंदिश हमारे धर्म के ठेकेदारों ने ही लगा दी कि आजकल के यंगस्टर्स तो शुरू करने से पहले ही डर जाते हैं बिल्कुल। कि यार ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये नहीं करूंगा तो ये भगवान नाराज हो जाएंगे। हमारे पास ईमेल्स, इंस्टाग्राम्स पे इतने लड़के लड़कियां, मतलब लोग, उनके क्वेश्चंस देख करके मैं सोचता हूँ कि कितना डरे हुए ये लोग। यही पूछने क्या का हनुमान मन- चालीसा सुबह सुबह करे? क्या हनुमान चालीसा शाम को ना करे? अरे भाई तू शुरू कर यार, जो उसका पाप हो मुझे दे दे। भगवान के भजन, अशुद्धि, अभी इतने प्रश्न हैं। एक प्रश्न है कि क्या जब हम मासिक धर्म से होती हैं जी। तो उस समय क्या हम सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं? मेरे पास अभी कई दिन से ये प्रश्न कई लोगों का है, तो मैंने एक उसका आंसर बनाकर दिया कि अगर आप अशुद्धि की अवस्था में हैं तो भी सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, जी। बशर्ते आप पुस्तक ना छुए, जी। स्क्रीन पर टीवी पर लगाकर पाठ कर लीजिए, मोबाइल पर पढ़ लीजिए, कंठस्थ है तो मुख में जाप कर लीजिए, हनुमान चालीसा कर लीजिए। तो इसमें एक और बात आती है, कई बार होता है कि आपने बताया कि नियम का पालन करते हैं, वो आपका रूटीन है, वो आपकी दिनचर्या हो सकती है, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि कोई अनुष्ठान उठाया है किसी ने इतने दिनों इतने महीने ही, या फिर ये तो जीवन भर का साधना है। कई लोग मुझे कहते हैं 40 दिन चल रहे हैं हमारे, 11 दिन चल रहे हैं हमारे, 10 दिन हो गए, रोज 11 हनुमान चालीसा शुरू की है मैंने। मैं कहता हूँ करते रहो। मैं आपके पॉडकास्ट में पहली बार कहना चाह रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कभी कोई अनुष्ठान नहीं उठाया आज तक। बताइए। मैं कभी ये संकल्प नहीं लिया कि मुझे इतना ही हनुमान चालीसा एक दिन में करना है। मैं कहता हूं कि 24 घंटे जो चलता है, असहज होकर भी जो सहज बना रहता है, उसको कहते हैं भगवान का भजन। आप संतों से मिलो, भजनानंदियों से मिलो, उनकी पूरे दिन भजन ही समाप्त नहीं होता। पूरे दिन माला जपते हैं, पूरे दिन पाठ करते रहते हैं, फिर भी कहेंगे यार आज राम रक्षा स्तोत्र पाठ नहीं हुआ, आज मानस नहीं पढ़ पाया, आज भगवत गीता छूट गई। ये टीस जब होती है ना, और कुछ लोग अरे सुबह 2 घंटे पूजा करता हूं मैं, उसके बाद क्या करता है भाई? फिर पूरे दिन काम दूजा करता हूं। पूजा आप करिए, घंटा बैठे, लेकिन वो पूजन कर्म कांड है। लेकिन जब आप भगवत स्मरण चिंतन में रहते हैं, हर समय उसको याद करते रहते हैं, तो स्मरण है, और वो बहुत जरूरी है। भजन भक्ति में और कर्मकांड में, पूजा में फर्क है। आपका हर कार्य प्रभु को समर्पित? सबका हर कार्य प्रभु को समर्पित है, वही पूजा है, होना ही चाहिए। कबीर ने तो कहा है, साधो सहज समाधि भली। कबीर जी ने पूछा कैसी समाधि में रहते हो? 2 समाधि है, त्राटक और एक त्राटक और एक ध्यान। ध्यान समाधि होती है आंखें बंद, ध्यान में लीन। एक होती त्राटक, आंखें खुली है, न हिल है, न डुल है, न पलक झपक रही है, मुंह भी खुला है, लेकिन माइंड यहाँ नहीं है। जैसे वो कभी कभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप भी जा सकती हो ध्यान समाधि में, कि आप देख मुझे रही हैं लेकिन सोच ही रही है अगला प्रश्न क्या करना है, उसको कहते हैं ध्यान समाधि। तो कबीर से पूछा भाई कौन सी समाधि में रहते हो? कुछ लोग जैसे आप बैठे बैठे वहीं बैठे बात करते करते उनसे बात करते रहो, और वो उसी समय खो जाते हैं वहां से जी। अगला कुछ सोच रहे होते और देख रहे होते, फिर दूसरे, यस हमें तो पता लग जाता ना आंसर कैसा आ रहा है। जी। तो कबीर ने कहा मैं कोई समाधि में नहीं रहता, न ध्यान में न त्राटक में, मैं रहता हूं सहज समाधि। सहज समाधि क्या? अरे मैं ऐसे बैठा हूं तो सहज समाधि, मैं ऐसे बैठा हूं तो सहज समाधि, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा,
मैं अपने घर से निकला और सुबह मंदिर तक गया तो और मैंने मन में सोच लिया कि मैं तो गोवर्धन की परिक्रमा दे रहा हूं, मैं तो चित्रकूट कामदगिरी की परिक्रमा दे रहा हूं। तो एक एक कदम आपका, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, फिर जो कुछ करूं सो पूजा, तदी वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु आपको अर्पण है। फिर उसके बाद जब सोऊं, लेटूं, और ऐसे लेटा और करवट बदली, यानी कि सीधा लेटा और फिर करवट बदली, तो जब सोऊं तब करूं दंडवत। ये मेरा दंडवत प्रणाम है। अगर आपने उस समय अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही घूम कर करवट बदल ली और भगवान को ऐसे प्रणाम कर दिया, हे प्रभु आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, भगवान कहता है अच्छा स्वीकार है। यानी आपका हर कार्य प्रभु का यज्ञ। जब सोऊं तब करूं दंडवत, जो कछु करूं सो पूजा। जो दुनिया में इस भगवान के भक्त हैं उनकी पूरा दिन भजन चलता रहता है। उनकी हर शैली में कहीं ना कहीं समर्पण, भजन, नाम जप, भगवत चर्चा वो कहीं ना कहीं मिलेगी। हम तो जहां जाते हैं आप मिलेंगे तो जय सिया राम बोलेंगे, जी मैं आपके पास बैठा हूं तो 1 घंटा राम नाम की चर्चा हो रही है। जी। महाराज चलते चलते कौन सा हनुमान रहस्य आप हम सबको देना चाहेंगे, और कौन सी चौपाई जो आप हमें सुनाना चाहेंगे जिसे हम सब अपने जीवन में रोज उतार सकें? मैं आपको बताऊं, मैं एक चौपाई भगवान से रोज कहता हूं, और मैं जब रोज सुबह मंदिर जाता हूं तो भगवान महादेव के सामने खड़े होकर बोलता हूं ये वाली चौपाई। उसमें क्या लिखा, जो भरत जी ने श्री राम से कही वन के अंदर, जब सभाएं लग गई, 5-5 सभा हो गई कि कौन वन जाएगा, कौन राज्य संभालेगा, तो भरत जी को राम जी ने कहा अच्छा तू कह रहा है ना भरत, अब लास्ट में चल ठीक है यार मैं तेरे साथ वापस चलता हूं, लेकिन सोच ले पिता के वचन का क्या होगा। तो भरत जी ने सोचा यार तेरी चक्कर में मेरी वजह से भगवान श्री राम जो कार्य करना चाहते हैं वो मैं अपनी जिद करके इनसे मनवा रहा हूं ना। तो अंत में भरत जी ने एक बात कही, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जेहि विधि, जिस विधि से, जिस प्रकार से प्रभु आपका मन प्रसन्न हो। करुणा सागर है, करुणा के सागर अब कीजिए सोई। मैं आपको सही एक बात बताऊं तेजस्वी जी, हर व्यक्ति दुनिया में मुसीबतों का घिरा है जी। किसी ना किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा है, नहीं भी है तो माने बैठा होता है। बिल्कुल। लेकिन कभी भगवान से ये ना कहना कि हे प्रभु ये काम करो, ये कहो हे प्रभु जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। जैसे आपको प्रसन्नता होना प्रभु वो करिएगा, तो फिर उसमें क्या होगा, उसका अहित नहीं होगा और आपका भी हित हो जाएगा। भगवान ये फैसला करते हैं। दुनिया की कोर्ट हो सकता है ये फैसला कर दे कि एक का अहित हो जाएगा, एक का हित हो जाएगा, लेकिन परमात्मा की न्यायालय में उसका भी हित होता है, उसका भी हित होता है। जब अंगद को श्री राम भेज रहे तो जातिवार कह रहे कि ऐसा वचन करना, वो वाली बात करके आना कि उसका अहित ना हो रावण का। रावण का अहित नहीं होना चाहिए और अपना काम बन जाए। ये प्रार्थना करो भगवान से। मैं ये चौपाई रोज भगवान को सुनाता हूं, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। मैं भगवान महादेव के सामने जगदम्बा का, क्योंकि मैं पूरे मंदिर रोज जाता हूं जी। श्री राम को प्रणाम करता हूं, भगवान नारायण को करता हूं, हनुमान जी को करता हूं, किसी से कुछ नहीं कहता। उन सब के सामने जो स्तुति मुझे सुनानी है सुना लेता हूं, और अंत समय जब भगवान महादेव को जल अर्पण करके 2 मिनट खड़े होता हूं तो ये कहता हूं प्रभु आज तक आपने जो किया है ना मैं कभी सोच नहीं सकता था। जो आपने किया वो मैं पा जाऊंगा इतनी मेरी औकात नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आप कितनी कृपा करते जा रहे हैं, कितनी कृपा करते जा रहे हैं। प्रभु ऐसे ही आगे जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जैसे आपका मन प्रसन्न होना, करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु वही करना, क्योंकि आप जो करेंगे उसमें मेरा अनहित नहीं होगा, और मैं मांग लूंगा तो मेरा अहित हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम रोज किसी ना किसी चीज के पीछे भाग ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
महाराज, आपने अपना कीमती समय निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी मैं। धन्यवाद जो आप आए और ये सच्चे वचन हम सबको दिए, क्योंकि मैं इस बारे में पूरी निष्ठा से कह सकती हूँ कि मैं और जितनों ने आपको सुना ज़रूर आज कुछ एक नई बात, नई ऊर्जा, सकारात्मकता अपने जीवन में लेकर जाएंगे। खूब खुश रहिए। और आपकी तेजस्वी वाणी अद्भुत है। और बहुत खुशी मुझे इस बात की भी हुई कि आप कोई अध्ययन करके शायद नहीं बैठी हैं, ये आपको विरासत में मिला हुआ है कि भगवान के प्रति इतनी आपकी ज्ञान है, इतना आपको रोचकता से आपने एक एक प्रसंग को पहले कहा फिर सुना। तो ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। खूब आपके जीवन में मंगल हो, ऐसी मंगल कामना। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। और आपने जो बातें अभी मुझसे कही, मैं आप ही की भाषा में कहूँगी कि ये तो प्रभु की कृपा है। बिल्कुल, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो खूब मच। खूब प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। माँ सीता, भगवान राम, श्री हनुमान की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जय सिया राम, जय हनुमान।